बांसुरी वादक पद्म विभूषण हरि प्रसाद चौरसिया के शिष्य मनुराज सिंह राजपूत ने पूरे भारत में धूम मचाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरतपुर का नाम रोशन कर दिया है। मनुराज सिंह राजपूत ने अपने पार्टनर जयपुर निवासी दिव्यांश के साथ पिछले दिनों इंडिया गॉट टैलेंट मुकाबला जीता था और उसके बाद अब उनकी जोड़ी ने अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित अमेरिकास गॉट टैलेंट में शानदार परफॉर्मेंस देकर धमाल मचा दी। भरतपुर शहर के गोपालगढ़ मोहल्ले के रहने वाले मनुराज सिंह राजपूत ने होटल ओम कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अमेरिका गॉट टैलेंट ऑल स्टार कार्यक्रम में विश्व के 22 देशों के गॉट टैलेंट विजेता प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। मनुराज सिंह राजपूत और दिव्यांश की जोड़ी ने भारत की ओर से पहली बार शास्त्रीय संगीत की विश्व के सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रस्तुति देकर निर्णायक और दर्शकों का दिल जीत लिया। बांसुरी वादक मनुराज सिंह राजपूत ने बताया कि अमेरिका के दर्शकों द्वारा उन्हें भरपूर समर्थन दिया गया है और उम्मीद है कि इस जुगल जोड़ी को सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका गॉट टैलेंट ऑल स्टार के सभी प्रतिभागियों में सबसे ज़्यादा वायरल परफॉर्मेंस मनुराज और दिव्यांश की मानी गई है। बांसुरी वादक मनुराज सिंह ने कहा कि राज्य के उन सभी कलाकारों को सरकार द्वारा बढ़ावा देना चाहिए जिन्होंने देश विदेश में जाकर राज्य का नाम रोशन किया हो। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुंबई में आयोजित इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 में भी मनुराज और दिव्यांश की जोड़ी ने विजय हासिल की थी। इस मौके पर जिला अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अनुराग गर्ग, मनोज तिवारी, संतोष खंडेलवाल, सत्यभान सिंह लवानिया, पिंटू लवानिया आदि ने अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक मनुराज सिंह राजपूत का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। मनुराज सिंह राजपूत ने इस दौरान दी गई बांसुरी वादन की शानदार प्रस्तुति ने पत्रकारों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए भरतपुर वासियों के लिए एक गौरव की बात है। हमारे बीच का भाई, हमारे बीच के सखा भाई मनुराज जी, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और भरतपुर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, ऐसे भाई मनुराज जी के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां मनुराज जी अपना स्थान ग्रहण करें। और चूँकि भाई मनुराज जी ने बहुत ही मेहनत करके, चूँकि संगीत का जो एक अभी विषय है जिसकी अभी अपन चर्चा भी कर रहे थे, संगीत के लिए आदमी का एक लगन, कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है। और मैं तो अखबार में भी, वैसे तो परिचय तो पुराना ही है, लेकिन अखबार में आज सुबह भी जो एक लाइन थी कि क्लास को बंक मार के जो है उन्होंने संगीत की ओर अपना ध्यान एकाग्रचित किया और आज अपना नाम इतिहास में जो दर्ज कराया। ऐसे हमारे मनुराज जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे भाई दीपक लवानिया जी से कि आप मनुराज जी का स्वागत हमारे बीच में है और भरतपुर के निवासी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लोहागढ़ का नाम रोशन किया है इन्होंने। पिछले दिनों जो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 हुआ था, उसमें इनके साथ जो पार्टनर थे दिव्यांश जयपुर के, दोनों ने बाजी मारी थी, नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंच है अमेरिकाज गॉट टैलेंट, वहाँ जाना एक सपना होता है। वहाँ जाकर इन्होंने भरतपुर का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है बांसुरी वादन में। और हमने तो उस वीडियो को देखा, जो जज बैठे हुए थे, जो ऑडियंस बैठी हुई थी, वो भौचक्के रह गए दोनों की प्रस्तुति को देखकर। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं है कि आप इस मंच को जीतें। ये उम्मीद करते हैं कि आपका वहाँ स्थान बने और आप भारत का नाम एक बार फिर रोशन करें। अभी जैसे बात चल रही थी मनुराज जी से, हिंदुस्तान का नाम तो आपने एक परचम पे फहरा ही दिया है, लेकिन जो संगीत के प्रति जो लोगों का भाव है और जो बच्चों के प्रति पेरेंट्स का रहता है कि वो बच्चों को इधर नहीं आने देना चाहते, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा टाइम खराब ना करे और टाइम खराब
ना करके वो सीधा सीधा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करे। लेकिन कंसंट्रेशन करने के लिए म्यूजिक कितना आवश्यक है वो सिर्फ आप समझ सकते हो, वो पेरेंट्स समझना नहीं चाहते। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि कहीं भी जब आपको मंच मिलते हैं बड़े बड़े, तो इस बात को समझाने का जरूर प्रयास करें पेरेंट्स को कि कंसंट्रेशन डेवलपमेंट का पहला काम म्यूजिक है। और बच्चों को अगर स्टार्टिंग से अगर म्यूजिक के प्रति प्रेरित किया जाए तो वो पढ़ाई में निश्चित तौर से या जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। इससे जुड़े हुए हमारे सामने गोदी में लाया बच्चा था हमारा, आज हमारा भी नाम रोशन हो रहा है, भरतपुर का भी हो रहा है। बहुत खुशी होती है। हमारे भरतपुर का जिस जगह को लोग नहीं जानते थे, अमेरिका तक भरतपुर को जा चुके हैं। तो सबसे पहली खुशी तो ये है, मन्नू हमारे घर का भी सदस्य है, भरतपुर का भी है, तो हम सभी की खुशी होती है। कोई बच्चा भरतपुर का जाके कहीं सक्सेस होता है। जयपुर में बीटेक करता था, लेकिन 3-4 साल काफ़ी मतलब संघर्ष किया, खूब मेहनत करी, लेकिन इसकी रुचि इसमें थी, बांसुरी में और ये म्यूजिक लाइन में ज़्यादा वो थी। इसलिए वो उसने अपने हिसाब से ये लाइन चुन करके और बॉम्बे गया, वहाँ भी बहुत संघर्ष किया इसने, मतलब तन मन धन से। हरि प्रसाद चौरसिया इनके गुरुजी थे, उनसे मतलब अध्ययन ग्रहण करके और रुचि पूर्वक ये आगे बढ़े। और इंडियन गॉट टैलेंट में भी इन्होंने भाग लिया, और उसमें भी टीवी में भी, सोनी टीवी पे भी काफ़ी इनने अच्छा मतलब प्रोग्राम दिया। और अमेरिका, गोवा काफ़ी मतलब इनका इंटरेस्ट इसी में था, तो आगे बढ़ के इन्होंने कामयाबी हासिल करी। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटा और भी ज़्यादा आगे बढ़े। खबरों को लेकर बातचीत होती रही, उस दौरान ही मैंने इनको समझने की कोशिश की थी। मुझे एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनका संघर्ष काल था, जब मुझे बताया कि ये सब कॉलेज को छोड़ गए और जाते थे, वो एक ऐसा पीक पॉइंट होता है जहाँ आप जरा सी आपकी शिद्दत ख़त्म हुई तो आप ढलान पे भी जा सकते थे। अगर मान लो ये सफल नहीं होते तो इन्हें बहुत मतलब परिवार के लोग, ये यार दोस्त मित्र तमाम सारे लोग जो है एक जो है इनको फेलियर मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन जब रुचि के साथ जो चीज़ें होती हैं उनमें आदमी की एक अलग ही ऊर्जा आती है, एक अलग ही जो है एनर्जी रहती है। ये हम सबको गर्व की बात है और हम सब इनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान को करते हैं। आज इन्होंने इतनी कम उम्र में, और मैं आज इनके परिवारजन बैठे हुए हैं, अगर इनको साथ परिवार का साथ नहीं मिला होता, इन्होंने जिस तरह से पता पड़े कि स्कूल से इन्होंने पढ़ाई में मन नहीं था, जो भी नहीं था, इनका अगर साथ नहीं मिला होता इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाते थे। भगवान जी, प्रमोद कल्याण जी, बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच के भरतपुर के एक लाल ने अमेरिका के जाकर जो झंडा लहराया है वो भरतपुर नहीं बिल्कुल पूरे राजस्थान में उन्होंने नाम किया है। हालांकि कल मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये हमारी शुभकामना। थोड़ी सी सुनाऊंगा, जल्दी से सुना देता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ और जो हमको अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में सम्मान मिला है, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट ऑल स्टार्स में, IGT में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ऑल स्टार्स में जो सम्मान मिला है, जो अभी इतना हमको हमारे ही शहर में प्यार मिल रहा है, इसका एकमात्र कारण है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी कृपा। और मैंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है। वो काम ये था कि जैसा हमारी माता जी ने हमको संस्कार दिए उस पथ पे हम आगे चलते रहे। तो उससे क्या हुआ कि हमको कठिनाई जैसी नहीं लगी, आराम से हम आगे निकलते चले गए। और मैंने एक चीज़ बड़ी महसूस की है अपने जीवन में कि अगर आप सच्चाई से गुरुओं की बात मान के चलोगे, माता पिता की बात मान के चलोगे, तो कठिनाइयाँ आपके पास आके टकरा के चली जाएंगी, आपको उसका असर नहीं होता। तो मैंने कॉलेज टाइम पे भी, जब मैं कॉलेज जाता था, छोटा सा एक किस्सा है, तो मैं पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था, शुरुआत में था, बाद में मेरा मन संगीत में ही था। तो लोग मेरे साथ रूम शेयर नहीं कर पाते थे, बोलते थे यार ये तो बैग लगी हुई है, इसकी इंजीनियरिंग में 5-5, 6-6 बैग लगती थी, बोले तो इसके साथ हम नहीं रहेंगे। पहले बोलते थे हाँ रहेंगे, बाद में मुझसे कहते थे भाई तेरे साथ नहीं रह सकते, तेरी कितनी बैग लगी हुई है, ये है वो है। मुझे बड़ा, मैंने कहा यार मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, मैं पढ़ाई में अगर कमज़ोर हूँ तो इसका मतलब है कि मैं किसी के साथ रह भी नहीं सकता। फिर मैं बहुत अकेला सा पड़ गया था, लेकिन क्योंकि माता जी और पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए थे कि वो जो करता है वो अच्छा ही करता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात ये। तो
वो अकेलापन जो था मैंने उसको संगीत में ढाल दिया और मैं 8-8 घंटे अभ्यास करने लगा।